शांति जी अपने घर के आंगन में चूल्हे पर गर्म रोटियां सेंक रही थीं। उनके पति रामलखन जी चूल्हे के पास बैठे खाना खा रहे थे। दोनों सुबह 5 बजे उठते थे और शांति जी सबसे पहले गुड़ वाली चाय बनाती थीं। उसे पीने के बाद रामलखन जी स्नान करने चले जाते, कुएं से पानी निकालते और स्नान करते। फिर वह पूजा करता और बाद में खाना खाने के लिए चूल्हे के पास आकर बैठ जाता। कुछ ही देर में उसकी 8 साल की बेटी पारो आ गई और डबरबाई आंखों से अपनी माँ के पास बैठ गई। रामलखन, हे भाग्यवान, इसे जल्दी उठना सिखाओ। कल को वह दूसरे घर चली जाएगी तो कैसे गुजारा करेगी? शांति जी, अभी वह बहुत छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तभी पारो ने अपनी माँ को कुछ इशारा किया। शांति जी ने उसकी ओर सिर हिलाकर कहा, शांति जी, सुनो, पारो पढ़ने की जिद कर रही है। आप मुझसे कहिए कि मैं उसका स्कूल में दाखिला करा दूं। रामलखन जी, पढ़कर क्या करेगी? हमारे गांव की लड़कियां कहाँ पढ़ने जाती हैं? अगर 2-3 साल तक फसल अच्छी रही तो मैं उसकी शादी करा दूंगा। आपको उसकी तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। पारो, नहीं बापू, मुझे पढ़ना है। शांति जी, अरे जब चाहो तब शादी कर लेना, अभी के लिए उसे जाने दो। वह स्कूल में अपना नाम लिखना सीख जाएगी, फिर उसे हमारी तरह हर जगह अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा। रामलखन जी, आप सही कह रहे हैं। कल से स्कूल जाना। अगले दिन पारो का स्कूल में दाखिला करा दिया गया। पारो स्कूल जाने लगी। 2 दिन बाद रामलखन जी का एक पड़ोसी उनके घर आया और बोला, पड़ोसी, रामलखन भाई, क्या कर रहे हो? आपने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा। अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी गरीब की बेटी स्कूल जाकर पढ़ाई करेगी तो उसकी शादी भी नहीं होगी। समय बीतता जा रहा था। पारो को स्कूल जाते हुए 1 साल बीत चुका था। वह पढ़ाई में अच्छी थी। जब स्कूल का रिजल्ट आया तो उसके माता पिता स्कूल पहुंचे। वहां उसके अध्यापक ने उसकी बहुत प्रशंसा की। पूरे विद्यालय में प्रथम आने के कारण उसे पुरस्कार भी दिया गया। इससे शांति जी बहुत खुश हुईं। लेकिन रामलखन को ये सब पसंद नहीं था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनकी बेटी से कौन शादी करेगा। पारो दिन रात पढ़ाई करती रहती थी। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन रामलखन ने घर पर बताया, रामलखन जी, सुनो भाग्यवान, मुझे किसी ने बताया है कि पड़ोस के गांव में एक लड़का है। वह बहुत सुंदर है। उसके घर में ही खेत है। मैं सोच रहा था, मैं अपनी पारो के लिए उससे बात करने की कोशिश करूंगा। शांति जी, देखिए, मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, उसकी शादी में जल्दबाजी न करें। रामलखन जी, तुम पागल हो गए हो। आपने कहा था कि मुझे सिर्फ अपना नाम लिखना सीखना चाहिए। शांति जी, हाँ, मैं सहमत हूँ, मैंने कहा। लेकिन तब मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारी बेटी इतनी पढ़ाई करेगी कि पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पर रहेगी। वह पिछले 4 साल से पहली रैंकिंग पर है। उसे हर साल पुरस्कार मिलता है। रामलखन जी, अब आपकी उम्र विवाह योग्य हो गई है। बाद में आपको उपयुक्त वर नहीं मिलेगा। शांति जी, मिल जाएगा। वह पूरे गांव में अकेली पढ़ी लिखी लड़की होगी। आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। दोनों बहस कर रहे थे। तभी पारो वहां आई और बोली, पारो, बापू, मैं पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पाना चाहती हूँ। यह सुनते ही रामलखन आग बबूला हो गया। रामलखन जी, देख रहे हो, लड़की पागल हो गई है। अब उसकी कमाई हम खर्च करेंगे। मैं आज ही उससे बात करूंगा और जल्द से जल्द उसकी शादी करा दूंगा। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रामलखन जी और शांति जी दोनों शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। अब जब रिश्ता पक्का हो गया तो और क्या किया जा सकता था। पारो की शादी का दिन आ गया। पारो अंदर बैठी थी, शादी का हॉल। फिर उसने लड़के के पिता की ओर देखकर कहा, पारो, ससुर जी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता मुझ पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मैं तभी शादी करूंगी जब आप मुझे आगे पढ़ने की इजाजत देंगे। ससुर, रामलखन जी, ये कैसा मजाक है? आपने हमारा अपमान करने के लिए हमें बुलाया है।
अगर ऐसा था तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था और हम बारात लेकर नहीं आते। राम लखन जी, मुझे माफ कर दो समधी जी, ये लड़की निर्दोष है, मैं इसे समझा दूंगा। राम लखन जी पारो को अलग कमरे में ले गए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इस बीच बारात वापस जाने को तैयार थी। राम लखन जी सभी को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लड़के के पिता बारात वापस ले जाने पर अड़े रहे। राम लखन उसके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दूल्हा अपने पिता के पास गया और बोला, दूल्हा, पिताजी, आपने मुझे पढ़ा लिखाकर काबिल बना दिया है, तो क्या मैं एक अशिक्षित लड़की से शादी करूंगा? यह हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसी लड़की मिल रही है जो आगे पढ़ना चाहती है। अगर हम उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दे तो इसमें हर्ज क्या है? मैंने इस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि हम दोनों के गांव में एक ही लड़की है जो पढ़ती है। उसकी बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया। आखिरकार दूल्हे के पिता सहमत हो गए। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। इसके बाद पारो ने पढ़ाई जारी रखी। एक दिन उसे सरकारी नौकरी मिल गई। अब वह उस गांव में रहती है जहां उसके ससुराल वाले रहते थे। वह शिक्षिका बन गई और स्कूल में पढ़ाने लगी और गांव में घर घर जाकर लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी। कुछ ही दिनों में बहुत सी लड़कियां स्कूल आने लगीं।